धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण क्या है कि नमी और वायु, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी धातु का धीरे धीरे खराब हो जाना या क्षय हो जाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। धातु की बात में बोला है, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो नमी और वायु, नमी और वायु की उपस्थिति में किसी धातु का धीरे धीरे क्या हो जाना? क्षय हो जाना या खराब होना कहलाता है संक्षारण। तो लिखिए, नमी, नमी एवं वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्या? धातु का क्या हो जाना? धीरे धीरे क्या हो जाना? क्षय हो जाना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जाओ दूसरा मार्कर लो, ये इंक लाओ। नमी एवं वायु की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय हो जाना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। मार्कर है क्या? उस दिन जो है उसको दिए थे ना, महक। हाँ, किसको दिए हो उस दिन? जाओ जाओ लाओ उसको। तुम्हें दिया हो तुम जो है, मैंने सोचा तुम नहीं आई हो इसीलिए। चलिए, तो क्या है संक्षारण? क्या है? धातुओं की, सुनिए, नमी एवं वायु की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय हो जाना या नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? संक्षारण। इसका एग्जाम्पल क्या है? संक्षारण का एग्जाम्पल क्या है? लोहे पर जंग लगना, लोग शोर कर रहे हैं। चलो देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। बताओ जी, लोहे पर जंग लगना। नहीं, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। आप देखे होगे कभी कभी उसके बर्तन में, कापर या कांसा के बर्तन में हरा हरा क्या लग जाता है ना? तो हाँ, क्या काई नहीं होता वो, परत। हाँ, और क्या है? तांबे के बर्तन में
तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत का बनना। ठीक है, तांबे के बर्तन में क्या कहना है, तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत का क्या हो बनना, ये भी क्या है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। बस यही। नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए क्या, संक्षारण एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। बोलो जी, संक्षारण क्या है, अभी बताऊंगा कैसे। संक्षारण एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स बोले तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की घटना रिडॉक्स अभिक्रिया है। समझा कि नहीं? संक्षारण क्या है, संक्षारण एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो किसी वस्तु में कैसे संक्षारण लगता है, किसी वस्तु में कैसे संक्षारण लगता है, तो हेडिंग डालिए संक्षारण की क्रिया विधि। संक्षारण की क्रिया विधि। इसका एग्जांपल हम क्या लेंगे, लोहा लेंगे। संक्षारण की क्रिया विधि। तो किसी वस्तु में संक्षारण कैसे लगता है, ध्यान देना। ध्यान, मान लो हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोहे पर। मान लो लोहे पर जंग कैसे लगती है, धातुओं के संक्षारण, धातुओं के संक्षारण की क्रियाविधि। धातुओं के संक्षारण की क्रिया विधि। धातुओं के संक्षारण की क्रिया विधि। तो मान लो हम किसी एग्जांपल लेते हैं, लोहे का एग्जांपल लेते हैं कि लोहे में कैसे जंग लगता है। ठीक है, तो देखिए मान लो क्या है, एक जो है लोहे की सतह है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कोई लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, जब कोई लोहा नमी के संपर्क में आता है, तो याद रखना, जब कोई लोहा नमी के संपर्क में आता है तो सबसे पहले लोहे से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लोहे से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और लोहा बनता है क्या, Fe+2 का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसकी उपस्थिति में, वायु की, नमी की उपस्थिति में। बोलो जी, नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में लोहा है। बोलो जी, लोहे का फार्मूला क्या होता है, Fe होता है। Fe, लोहे से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोलो जी, किसकी उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में लोहे से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या बना, Fe+2 बना लेगा। क्या बना लेगा, Fe+2 बना लेगा। बोलो जी, क्या बना लेगा, Fe+2 बना लेगा। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया। बोलो जी, अच्छा, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है। बोलो जी, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, वाह। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। तो क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, और जिस
अवस्था में ऑक्सीकरण होता है उसे वो क्या होता है, वो एनोड का काम करना। बोलो जी, इसे हम क्या कहेंगे, ये एनोड का काम करता है। क्या काम करता है, एनोड का काम करता है। बात समझिए, बोलो। रुक जाओ। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, हाइड्रोजन के आयन की उपस्थिति में नमी, सॉरी, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी और क्या बनाएगी, H2O बनाएगी। क्या बनाएगी, H2O। किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में। तो दूसरा है क्या, दूसरा अवस्था क्या है, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का क्या लिया जाता है, ऑक्सीजन द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया जाता है। तो देखिए क्या बनेगा कि O2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, बोलो जी, और ये बनाएगा H2O। क्या बनाएगा, अच्छा बताओ, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया गया है ना, बोलो जी, क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया गया है। इसका मतलब ये क्या है, अपचयन है। बोलो जी, क्या है ये, थोड़ा इसको लिख लीजिए, क्या है बताओ, ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीजन H प्लस की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया है और बनेगा H2O। बोलो जी, ये क्या है, ये अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये कैथोड का काम करेगा। बोलो जी, बोलो जी, किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो लिखेंगे क्या आप, पहले लिख लीजिए, लिखिए। देखिए, संक्षारण की प्रक्रिया में, संक्षारण की प्रक्रिया में, संक्षारण की प्रक्रिया में, संक्षारण की प्रक्रिया में धातु ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में, धातु ऑक्सीजन व नमी की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और धातु का ऑक्साइड बनता है, और धातु का ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए लोहे पर जंग, लोहे पर जंग जल व ऑक्सीजन, जल मतलब नमी है, जल व ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगता है, की उपस्थिति में ही लगता है। ठीक है, सर्वप्रथम 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 लोहा
नमी की उपस्थिति में, लोहा नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। अब आप इस लाइन को लिखिए, इसको लिखिए, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ये वाली ऑक्सीकरण हो रहा है, ये नोड काम करेगा। जल्दी लिखिए, पहले इसको लिखो। हो गया, एक साइड हो गया ना। अब दूसरा क्या लिखोगे, देखिए देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को, इसको लिखो ना, ऑक्सीकरण और एनोड। देखो इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ग्रहण करती है, ग्रहण करती है। बोलो जी, अब इसको लिख लीजिए, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ग्रहण करती है। अब इसको लिख लीजिए, किसको लिखिए, इसको। हाँ, अगर यहाँ पे इसको बैलेंस करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या 2 लगाइए, यहाँ पे क्या लगाइए 4 है ना, ये सॉरी यहाँ पे 2 कर दीजिए। 2 करेंगे, 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे 4 कर देंगे। कर लीजिए, आगे चलें। अब देखिए, अच्छा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाने पर क्या बनता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। तो इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया लिखिए, किसकी, इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी बताइए पहले, Fe था, बोलो Fe था, और क्या था इधर, Fe था और ऑक्सीजन था, बोलो, और प्लस हाइड्रोजन आयन था, बोलो जी। और इधर क्या बना था, इधर बना था Fe+2, बोलो जी, Fe+2 और प्लस H2O बना था। समझ कि नहीं, बोलो जी, समझ कि नहीं। 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, ये बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, बोलो। और इधर क्या हो गया, इधर 2 लगा देंगे, बोलो, +2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। कर लीजिए। ये कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा, अब इस रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन होगा, Fe, ऑक्सीजन और जल क्या होंगे, पुनः जुड़ेंगे, और क्या बनाएंगे, जंग बना लेंगे। बोलो जी, क्या होगा कि जो है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में क्या Fe+2 और कौन, ऑक्सीजन, O2 एवं जल एवं H2O
क्या होंगे, पुनः जुड़ेंगे, पुनः जुड़ कर क्या बना लेंगे, Fe2O3 इंटू XH2O बना लेते हैं। बोलो, यही क्या है, यही जंग कहलाता है। यही क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यही जंग कहलाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया होगा, है ना भाई। नमी थी, जल था, तो हाइड्रोजन आयन वहां से कहाँ आ गया। तो हाइड्रोजन आयन देखो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बोलो जी, हमारे वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नमी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नमी कौन कौन से, हाँ, तो क्या है, H+ आयन की उपस्थिति का कारण। बोलो जी, तो क्या होता है, देखो हमारे वातावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बोलो जी, और क्या होता है, जल होता है। बोलो जी, H2O। ये क्या बना लेता है, ये बना लेता H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। और ये H2CO3 क्या हो जाएगा, पुनः आयनित हो जाएगा और क्या बना लेगा, बताओ। ये H2CO3 जो है क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा और बना लेगा क्या, H+ और प्लस CO3-2। बोलो जी, यही से क्या आया है, यही से ये हाइड्रोजन आया है। इसका मतलब ये है कि अगर वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जितना ज्यादा उपस्थित है, मतलब धूल धुआं धक्कड़ क्या उसी में तो होता है ना, कि मतलब धूल धुआं धक्कड़ जितना ज्यादा होगा, धुआं जितना ज्यादा होगा वातावरण में, जंग उतने ज्यादा, धातु पर जंग उतनी ज्यादा क्या होगी, लगेगी। बात समझ कि नहीं। बोलो जी, इसका मतलब ये है कि अगर जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, संक्षारण की प्रक्रिया क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। समझा कि नहीं। लिख लीजिए इसको, लिखिए क्या लिखे थे, ये इसी को लिख लीजिए, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति का कारण। लिखिए, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, पहले इसको लिखो, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा नमी मिलकर H2CO3 बना लेते हैं, H2CO3 बना लेते हैं, जो आयनित होकर हाइड्रोजन आयन में बदल जाता है। तो लिखिए, इसका अर्थ यह है कि वातावरण में जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वातावरण में जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी,
धातु का संक्षारण उतना ही अधिक होगा। धातु का संक्षारण उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति का कारण। एक सेकंड। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। संक्षारण को प्रभावित करने वाले संक्षारण को प्रभावित वाले कारक। तो पहले बताइए, पहला अच्छा बताओ, धातु जितना ज्यादा क्रियाशील होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जंग लगेगा। बोलो जी, धातु जितना ज्यादा क्रियाशील होगा उतना ही जंग लगेगा। पहला है धातु की, पहला क्या है, धातु की क्रिया, धातु की क्रियाशीलता। क्यों जी। दूसरा, नमी और जल की उपस्थिति। नमी एवं जल की उपस्थिति। और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति। क्यों जी, इसको मत भूलना, ये अगर मान लो कभी आता है क्वेश्चन तो यही पूछेगा, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति। लिख लीजिए। संक्षारण आएगा तो इतना ही लिखना पड़ेगा, जान लेना। हाँ, इतना पूरा हो गया ना। अब संक्षारण को रोकने के उपाय भी पूछेगा। ठीक है, तो लिखिए संक्षारण को रोकने के उपाय। तो क्या करना है, सभी लोग जानते हैं संक्षारण को रोकने के उपाय। क्या करना चाहिए बताओ, सतह पर क्या कर देना चाहिए। हाँ, सतह को पेंट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, पेंट कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए बताइए। और दूसरा है मिश्र धातु का उपयोग करना चाहिए। क्यों जी, हाँ, मिश्र धातु का उपयोग चाहिए। एक और जस्टीकरण, जस्टी मतलब जिंक का लेप, वही है जिंक का लेप, जिसे बोलते हैं जस्टीकरण बोलते हैं। क्या करना चाहिए, धातु का जस्टीकरण करना
चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? धातु का जस्टीकरण करना चाहिए। बस करें आज के लिए, चलिए आज के लिए बस।